नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज ही हमारी 7वीं क्लास है, यानी कि जो हमने आपसे वादा किया है एक महीने में इंग्लिश बोलना सिखाने की, उसकी ये 7वीं क्लास है। इसमें हम इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। और ये वीडियो और ये पूरी सीरीज उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है और शौक़ है इंग्लिश बोलने का। तो आपका वो शौक़ मैं पूरा करूँगा, ये गारंटी मेरी है। बस कंटिन्यू एक महीने आपको 10 से 15 मिनट इन वीडियोस को देख करके और साथ में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना है। इतना ही नहीं, अगर आपके पास दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, तो उनके साथ इन सेंटेंसेस को बोलने का प्रयास भी करें, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर लगता है कि एक बार पढ़ लेंगे तो हमेशा याद रहेगी, तो चीज़ें ऐसी नहीं होती। स्पोकन की चीज़ें हैं, लैंग्वेज है, जब आप इसको यूज करेंगे तभी आपके लाइफ में ये आ पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक ऑफ योर शूज। अच्छा, आपने ये सुना होगा कि प्लेन टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ मतलब क्या होता है? उतरना। योर शूज मीन्स अपने जूते। टेक ऑफ योर शूज मीन्स अपने जूते उतार लीजिए। टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतार लीजिए। टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतार लीजिए या उतार दीजिए, ठीक है। डू नॉट टॉक नॉनसेंस। डू नॉट टॉक, बात मत करो। नॉनसेंस मीन्स होता है बकवास। डू नॉट टॉक नॉनसेंस मीन्स बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस या डू नॉट टॉक नॉनसेंस मीन्स बकवास मत करो, बकवास मत करो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना कि आपके सामने ऐसे फालतू की बातें करते रहते हैं, तो आप बोलते हैं ना कि बकवास मत करो, तो डू नॉट टॉक नॉनसेंस या डोंट टॉक नॉनसेंस ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। वॉच योर ब्रदर हियर। देखिए, वॉच हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, जो कि पास्ट टेंस का है। तो अब इसका मतलब हो जाएगा क्या। वॉच मीन्स हो जाएगा क्या, और वॉच का मतलब होता है था, वो भी रहेगा। तो योर ब्रदर मीन्स आपका भाई, देयर मीन्स वहाँ। वॉज योर ब्रदर देयर, क्या आपका भाई वहाँ था या क्या आपके भाई वहाँ थे। थोड़ा रिस्पेक्टेड सेंटेंस का यूज करेंगे। क्या आपके भाई वहाँ थे। वॉज योर ब्रदर देयर, क्या आपके भाई वहाँ थे। इज समवन हियर, इज भी हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट टेंस का। इसका मतलब हो जाएगा क्या। समवन मीन्स कोई, हियर मीन्स यहाँ। इज समवन हियर, क्या यहाँ कोई है। इज समवन हियर, क्या यहाँ पर कोई है। इज समवन हियर, क्या यहाँ पर कोई है। इजंट देयर लव इन योर हार्ट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बड़ा रूड व्यवहार करते हैं, बड़ा रूड बिहेवियर शो करते हैं, तो हम उससे पूछते हैं ना, बोलते हैं ना कि क्या आपके दिल में थोड़ा सा भी प्यार नहीं है। क्या आपके दिल में प्यार नहीं है। इजंट देयर, क्या नहीं है। लव, प्यार, इन योर हार्ट, आपके दिल में। क्या आपके दिल में प्यार नहीं है। इजंट देयर लव इन योर हार्ट, क्या आपके दिल में प्यार नहीं है। क्या आपके इजंट देयर लव इन योर हार्ट, क्या आपके दिल में प्यार नहीं है। क्या आपके दिल में प्यार नहीं है। इजंट देयर लव इन योर हार्ट, क्या आपके दिल में प्यार नहीं है। वाई आर यू हिडन देयर। वाई मीन्स क्यों, आर यू आप हैं, हिडन मीन्स छुपे हुए, देयर। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग छिपे हुए होते हैं ना। आप रास्ते जा रहे थे, देखते कोई छुपा हुआ है, आप उससे पूछते हैं ना कि आप वहाँ पर क्यों छुपे हैं। वाई आर यू हिडन देयर, आप वहाँ क्यों छिपे हैं। आप वहाँ क्यों छिपे हैं। वाई आर यू हिडन देयर, आप वहाँ क्यों छिपे हैं। अ किंग वेंट देयर। अ मीन्स एक, किंग मीन्स राजा, वेंट मीन्स गया, देयर मीन्स वहाँ। अ किंग वेंट देयर, एक राजा वहाँ गया। एक राजा वहाँ गया था। अ किंग वेंट देयर, एक राजा वहाँ गया था। व्हाट इज देयर, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, देयर मीन्स वहाँ। व्हाट इज देयर मीन्स वहाँ क्या है। व्हाट इज देयर, वहाँ क्या है। देयर वॉज पार्क इन द सिटी। देयर वॉज, वहाँ था, पार्क मीन्स बगीचा, इन दैट सिटी। देयर वॉज पार्क इन दैट सिटी, शहर में या उस शहर में एक पार्क था। उस शहर में एक पार्क था। देयर वॉज पार्क इन दैट सिटी, वहाँ शहर में या शहर में एक गार्डन था, एक बगीचा था, एक पार्क था।
डू यू नॉट हैव मनी, डू यू नॉट हैव मीन्स कि आपके पास नहीं है, मनी मीन्स पैसा। डू यू नॉट हैव मनी, क्या आपके पास पैसा नहीं है। डू यू नॉट हैव मनी, क्या आपके पास पैसा नहीं है। डू यू नॉट हैव मनी, क्या आपके पास पैसा नहीं है। डू यू नॉट हैव मनी, क्या आपके पास पैसा नहीं है। देयर वर 3 गर्ल्स सिटिंग इन द क्लास, देयर वर वहाँ थी, 3 गर्ल्स 2 लड़कियाँ, सिटिंग बैठी थी, इन द क्लास मीन्स कक्षा में। देयर वर 3 गर्ल्स सिटिंग इन द क्लास मीन्स कक्षा में, कक्षा में 3 लड़कियाँ, कक्षा में 3 लड़कियाँ बैठी थीं, कक्षा में 3 लड़कियाँ बैठी थीं। देयर वॉज पेन ऑन द टेबल, देयर वॉज पेन, पेन था, ऑन द टेबल मीन्स टेबल पर या मेज पर। देयर वॉज पेन ऑन द टेबल मीन्स टेबल पर या मेज पर एक पेन था, मेज पर एक पेन था। देयर इज़ अ लेटर अंडर द पिलो, देयर इज़ वहाँ है, अ लेटर मीन्स एक पत्र, अंडर द पिलो मीन्स तकिया के नीचे। देयर इज़ अ लेटर अंडर द पिलो मीन्स तकिया के नीचे, तकिया के नीचे एक पत्र है, तकिया के नीचे एक पत्र है। देयर इज़ अ लेटर अंडर द पिलो मीन्स तकिया के नीचे एक पत्र है। दोस्तों इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ना और सीखना आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने ये जो सीरीज़ आपके लिए चालू किया है पूरे 1 महीने का, एंड आपसे वादा भी किया है कि 1 महीने में आपको इंग्लिश पढ़ना भी और इंग्लिश बोलना भी सिखा दूंगा, यानी कि किसी से भी आप इंग्लिश में बात करना सीख सकेंगे। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि मेरा ये टारगेट तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि आपका 100% सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा। अब आपका 100% सपोर्ट मतलब क्या होता है, केवल आपको 10 से 15 मिनट इन वीडियोस को वॉच करना है और साथ में प्रैक्टिस करना है, हर एक वर्ड्स को ढंग से समझ करके। किसी भी वर्ड में अगर आपको ज़रा सा ही प्रॉब्लम होता है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके लिए ना कोई फ़ीस है ना कोई चार्ज है। आप जब चाहें तब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी 100% निभाने के लिए तैयार रहता हूं और निभा रहा हूं, बस आपकी हेल्प के लिए कि आप कम समय में इंग्लिश पढ़ना भी और बोलना भी सीख सकें। तो चलिए आगे रीड करते हैं, उसके साथ ही आप हमें ये भी बताएं कि पढ़ाने का ये तरीका आपको कैसा लगता है। देयर विल बी नो वन, देयर विल बी वहाँ होगा, नो वन मीन्स कोई नहीं। देयर विल बी नो वन मीन्स वहाँ कोई नहीं होगा। देयर विल बी नो वन वहाँ कोई नहीं होगा, वहाँ कोई नहीं होगा। देयर विल बी नो वन वहाँ कोई नहीं होगा। देयर इज़ अ मैन स्टैंडिंग विथ योर ब्रदर, देयर इज़ अ मैन वहाँ एक आदमी है, स्टैंडिंग विथ योर ब्रदर आपके भाई के साथ खड़ा है। देयर इज़ अ मैन स्टैंडिंग विथ योर ब्रदर आपके भाई के साथ एक आदमी खड़ा है, आपके भाई के साथ, आपके भाई के साथ एक आदमी खड़ा है, आपके भाई के साथ एक आदमी खड़ा है। दोस्तों आपको सीखना होगा एक सेंटेंस से कम 10 से 12 सेंटेंस क्रिएट करना, ठीक है। देयर इज़ नथिंग टू सी, देयर इज़ नथिंग वहाँ कुछ भी नहीं है, टू सी मीन्स देखने के लिए। देयर इज़ नथिंग टू सी मीन्स वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ देखने के लिए, वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू सी वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है। इज़न्ट देयर एनी वन इन क्लास इस शुरू में है ना, तो इज़न्ट क्या नहीं है, देयर मीन्स वहाँ, एनी वन कोई भी, इन क्लास क्या क्लास में कोई नहीं है, क्या कक्षा में, क्या कक्षा में कोई नहीं है या कोई भी नहीं है, क्या कक्षा में कोई भी नहीं है। इज़न्ट देयर एनी वन इन क्लास अगर पूछना चाहते हैं कि क्या घर पर कोई नहीं है तो इज़न्ट देयर एनी वन इन होम क्या घर पर कोई नहीं है। देयर आर नो बॉयज़ टू प्ले, देयर आर नो बॉयज़ कोई लड़के नहीं हैं टू प्ले खेलने के लिए। देयर आर नो बॉयज़ टू प्ले मीन्स खेलने के लिए,
खेलने के लिए कोई लड़के नहीं हैं। खेलने के लिए कोई लड़के नहीं हैं। देयर इज़ नो बॉयज़ टू प्ले मीन्स खेलने के लिए कोई लड़के नहीं हैं। देयर इज़ नो मनी इन हिज वैलेट। देयर इज़ नो मनी पैसे नहीं हैं इन हिज वैलेट उसके पर्स में। देयर इज़ नो मनी इन हिज वैलेट। वैलेट को बटुआ बोलते हैं, ठीक है। मीन्स उसके पर्स में या बटुए में, पर्स भी तो शायद इंग्लिश वर्ड ही होता है बट पर्स लिख देते हो, ठीक है ना। इंग्लिश से बटुआ बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बटुए में पैसे नहीं हैं। उसके बटुए में पैसे नहीं हैं। देयर इज़ नो मनी इन हिज वैलेट। देयर इज़ नो नीड टू गो। देयर इज़ नो नीड टू गो मीन्स जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू गो मीन्स जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू गो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू गो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन देयर इज़ नो नीड टू ईट बर्गर। देयर इज़ नो नीड टू ईट बर्गर मीन्स बर्गर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू ईट बर्गर मीन्स बर्गर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बर्गर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खाने के लिए जिद करते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं देयर इज़ नो नीड टू ईट बर्गर। जो भी खाने की जिद कर रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। बर्गर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे चॉकलेट के लिए जिद करते हैं तो क्या बोलेंगे, देयर इज़ नो नीड टू ईट चॉकलेट मीन्स चॉकलेट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेन एवर आई वॉज इन ट्रबल जब भी मैं परेशानी में था, जब भी मैं मुसीबत में था। यू आर देयर आप थे विथ मी मेरे साथ। वेन एवर आई वॉज इन ट्रबल यू आर देयर विथ मी। जब भी मैं परेशानी में था आप मेरे साथ थे। आप मेरे साथ थे। जब भी मैं परेशानी में था आप मेरे साथ थे, ठीक है। वॉट एवर आई डिड देयर। वॉट एवर आई डिड मैंने जो भी किया, आई डिड देयर वहाँ किया। मैंने जो भी किया वहाँ किया। मैंने जो भी किया वहीं किया। मैंने जो भी किया वहीं किया, ठीक है। वॉट एवर आई डिड देयर। वॉट एवर आई लर्नड देयर मैंने जो भी सीखा वहीं से सीखा। वॉट एवर आई लर्नड देयर। देयर इज़ नो जॉय इन हिज लाइफ। देयर इज़ वहाँ है, नो जॉय कोई खुशी नहीं है। इन हिज लाइफ मीन्स उसके जीवन में, उसकी ज़िंदगी में। देयर इज़ नो जॉय इन हिज लाइफ मीन्स उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है, यानी कि दुख से भरा हुआ है। देयर इज़ नो जॉय इन हिज लाइफ मीन्स उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर। इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर क्या वहाँ कुछ चल रहा है। क्या वहाँ कुछ चल रहा है। क्या वहाँ कुछ चल रहा है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम आपको प्रॉपरली सेंटेंस में फिट करके और इसे कमेंट करके बताना है। व्हाट इज़ योर नेम एंड वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव मीन्स आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव मीन्स आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। देन व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू मीन्स आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू मीन्स आप क्या करते हैं। देन व्हाट डू यू वांट टू लर्न। व्हाट डू यू वांट टू लर्न मीन्स आप क्या सीखना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू लर्न मीन्स आप क्या सीखना चाहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ आर यू। हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको कमेंट करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, इसको एक लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली सही वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना भी और बोलना भी सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।